आज मैं आपसे एक और गंभीर विषय को लेकर बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा विषय जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है। परमेश्वर का पहरेदार। जरा सोचिए, अगर किसी शहर की दीवार पर खड़ा पहरेदार सो जाए तो क्या होगा। दुश्मन आएगा, लोग सोते रहेंगे और पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। उस पहरेदार को, जिसको ड्यूटी लगाई गई थी कि वो शहर पनाह पर खड़ा होकर पहरेदारी करेगा, और उसके सोने की वजह से पूरा शहर नाश हो गया। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें पहरेदार ठहराया है। ये बुलाहट जो है, ये काम हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। बाइबल बताती है हिजकेल को परमेश्वर ने खुद बुलाया। उसने खुद ये काम नहीं चुना था, परमेश्वर ने उसे चुना। आज भी परमेश्वर पहरेदार बनने का काम हम नहीं चुनते, परमेश्वर हमें चुनता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस बुलाहट को पहचानते हैं? जिन लोगों के बीच में हमें भेजा गया है, परमेश्वर हिजकेल से कह रहा है, मैं तुम्हें ऐसे लोगों के पास भेज रहा हूं जो विद्रोही हैं, हठी हैं, सुनना नहीं चाहते, दिल के कठोर हैं। क्या आज भी कुछ समय ऐसा नहीं है? क्या आज का समय भी कुछ ऐसा ही नहीं है? लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सच से भागते हैं, पाप को सामान्य मान लिया गया है। और ऐसे समय में परमेश्वर पहरेदार ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने बार बार कहा, मत डर। क्यों? क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता। लोग रिजेक्ट करेंगे, नाराज होंगे, मुझको और आपको गलत समझेंगे। लेकिन सुनिए, अगर हम डर गए तो लोग मर जाएंगे आत्मिक रूप से। पहरेदार का काम क्या है? पहरेदार का काम है पहले खुद परमेश्वर की आवाज सुनना, फिर लोगों को चेतावनी देना, चाहे वो दुष्ट हो या धर्मी। हाँ, बाइबल कहती है एक धर्मी भी पाप में गिर सकता है। इसलिए पहरेदार सिर्फ पापियों के लिए नहीं, कलीसिया के अंदर के लोगों के लिए भी है। सबसे गंभीर बात जो है, हमारी जवाबदेही, हमारी अकाउंटेबिलिटी। यह बात बहुत भारी हो जाती है। परमेश्वर कहता है, अगर तुमने चेतावनी नहीं दी तो उसका लहू मैं तुमसे मांगूंगा। ये शब्द हल्के नहीं है। इसका मतलब है हमारी चुप्पी किसी की आत्मिक मृत्यु का कारण बन सकती है। परमेश्वर ने हिजकेल से कहा, इस पुस्तक को खा ले, और वह उसके मुंह में मधु के समान मीठी लगी। इसका क्या मतलब है?
जब तक वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा, हम दूसरों को नहीं दे सकते। यदि हम खुद खाली होंगे तो दूसरों को कैसे भर सकते हैं? तो साथियों, आज की पुकार क्या है? आज भी लाखों लोग हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। कई कलीसियाओं में लोग बाहर से ठीक दिखते तो हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि समस्या क्या है, सवाल ये है कौन खड़ा होगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है, कौन जाएगा? कौन चेतावनी देगा? कौन रोएगा लोगों के लिए? कौन पहरेदार बनेगा? कौन परमेश्वर और लोगों के बीच में उस दरार में खड़े होकर उनके लिए प्रार्थनाएं करेगा, उनके लिए गिड़गिड़ाएगा? अगर आज आपके दिल में बोझ है तो बस ये कहिए कि प्रभु, मैं यहां हूं, मुझे भेज। शालोम।